बात करेंगे महाकुंभ के महा रिकॉर्ड की, क्योंकि आज महाआरंभ हो चुका है महाकुंभ का। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। आज का दिन बहुत ही खास है। प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। त्रिवेणी शंभु शंभु है। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। Om Namah Shivaya. Beautiful India, beautiful Kumbh Mela. Moji, Moji. Vanukoti Vashwaram Bhavabditarakam Param Neelakandam Epsidartadayakam Trilochanam Kala Kala Mambujaksham Akshasholam Aksharam Hare Har Mahadev. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. इस बार का ये जो भव्य मेला है, ये अपने आप में बहुत भव्य होने वाला है, जिसका मेरे ख्याल से पूरे विश्व से हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर व्यक्ति को इसका हिस्सा बनना चाहिए। हमारे प्रयागराज में बहुत ही पावन और बहुत सुंदर महाकुंभ लगा हुआ है। Today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. बहुत भाग्य है जो हम यहाँ इस स्नान भी कर सकते हैं। हम यूएस में थे और वहाँ से हम खाली महाकुंभ अटेंड करने के लिए आए हैं। श्रद्धालुओं का आगमन हो गया है। सभी लोग मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मां गंगा में डुबकी लगा करके अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पौने 2 करोड़, कितने? पौने 2 करोड़ लोगों ने आज डुबकी लगाई आस्था की। पौने 2 मतलब धरती पर उजाले के संक्रांति के साथ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के महापर्व महाकुंभ की आज से शुरुआत हो गई है, आज से। और जो लोग कहते हैं ना कि भारत जातियों में बटा हुआ है, भारत में छुआछूत जातियों वाली ऊंच नीचे है, हिंदू टुकड़े टुकड़े है, वो शायद आज भारत की एकता के, सनातन की एकता के महाकुंभ को देखकर हैरान परेशान हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ एक दिन में महाकुंभ में पौने 2 करोड़ लोग अमृत स्नान के लिए पहुंचे हैं। शाही स्नान नहीं, कुछ शाही नहीं होता, अमृत स्नान, ठीक है, अमृत स्नान के लिए पहुंचे हैं। मतलब ये संख्या कितनी हैरान करने वाली है, हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताएंगे। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से आए विदेशी नागरिक भी भारत की आध्यात्म गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए। ध्यान से सुनिएगा, आज की बहुत बड़ी खबर है। इन विदेशी मेहमानों में सबसे बड़ा चेहरा जाने माने उद्योगपति और एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी हैं। लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में कल्पवास के लिए पहुंची हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी वो पहुंची, उन्हें कमला नाम और अच्युत गोत्र देकर हिंदुत्व को एक नया आयाम दिया गया। कमला नाम और अच्युत गोत्र, ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। ये आज की सबसे खूबसूरत, मतलब भारत की जो सनातनी सॉफ्ट पावर है ना, सॉफ्ट पावर है ये सनातन, भारत की जो सनातनी सॉफ्ट पावर है, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे सुंदर तस्वीर, सबसे खूबसूरत तस्वीर। मैं फिर से बताऊंगा, स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में कल्पवास के लिए उन्हें और लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने हिंदू धर्म से जुड़ा नाम, गोत्र खुद खुशी से स्वीकार किया, कमला। सिर्फ पॉवेल जॉब्स नहीं, दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से आए विदेशी संगम में आस्था की डुबकी, अमृत स्नान, अमृत की डुबकी लगाने के वाले हैं। वहीं भारत की सॉफ्ट पावर है जिसके आगे दुनिया सिर झुका रही है। पौने 2 करोड़ लोगों का आज अमृत स्नान।
हमारे बहुत भाग्य है जो हम यहाँ इस संतों के साथ, इस योग्य के साथ इस स्नान भी कर सकते हैं। यूएस में थे और वहाँ से हम खाली महाकुंभ अटेंड करने के लिए आए हैं। ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हुई, हमारे गुरु की कृपा बोलते हैं कि हम ये पवित्र क्षेत्र में आ पाए। हम बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। We landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi, and now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. Mera Bharat Mahan. I love India. India is in our heart. We wish India and Russia friendship and stop the war in Ukraine. Stop the war in Ukraine. Om Namah Shivaya. Beautiful India, beautiful Kumbh Mela. Modi. आपने सुना, इंडिया इज स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का आध्यात्मिक दिल जो है वो भारत है। आज महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही संगम पर 2.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की डुबकी लगाई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे साहब, ये जो आंकड़ा है ना, जब कड़ाके की सर्दी की वजह से आज सुबह लाखों लोगों की नींद भी नहीं खुली होगी ना, शायद सुबह 9 बजे के आसपास, सुबह 9 बजे तक भारत समेत दुनिया के 40 देशों के सुबह 9 बजे तक की बात कर रहा हूं, 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी आस्था की लगा चुके थे। अमृत स्नान मतलब सुबह 4 बजे, सुनिएगा आंकड़े, सुबह 4 बजे से प्रयागराज में अमृत स्नान शुरू हुआ, 9 बजे तक, मतलब 5 घंटे में हर घंटे 10-10, 15-15 लाख, मतलब 60 लाख हो गया था 9 बजे तक, 60 लाख आस्था की डुबकी। इसके बाद क्या हुआ, फिर 9 से 11 बजे फिर कुछ आंकड़े आए, वो 80 लाख, 2 घंटे में 20 लाख और महाकुंभ में पवित्र स्नान कर चुके थे। फिर आगे बढ़िए, दोपहर 2:30 बजे दिन चढ़ा, संख्या और बढ़ी, 1 करोड़ दोपहर 1 बजे तक, ये पहला दिन आज, और शाम 4 बजे तक जो आंकड़े आए उसके हिसाब से 1 करोड़ 60 लाख। अभी तो यह संख्या और बढ़ गई होगी, मैं ऑफिशियल फिगर्स बता रहा हूं आपको। 1 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा दी, 2.25 करोड़। आज संगम में डुबकी लगाने वाले लोग ना ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय, ना यादव, ना ओबीसी, ना SC/ST। ये 1 करोड़ या तो 1.5-2 करोड़ या तो सनातनी थे या सनातन धर्म के प्रति सम्मान भाव रखने वाले। आप जानकर हैरान हो जाएंगे साहब, दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं है इतनी, मतलब जिनकी कुल जनसंख्या भी इतनी नहीं है जितने लोगों ने आज ये आस्था की डुबकी अमृत स्नान किया। सिंगापुर, इजराइल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क जैसे देशों की जो आबादी है ना, दिखाएं आपको, ये देखिए आप, ऐसे देशों की आबादी से ज्यादा लोगों ने तो सिर्फ एक दिन में महाकुंभ का स्नान, मतलब इस आयोजन की भव्यता और विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी आबादी है ना, उसका 5% हिस्सा तो सिर्फ महाकुंभ में जाने वाला है, 45 करोड़। एक अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग जाएंगे, 45 करोड़। यह आबादी पाकिस्तान की आबादी की 2 गुना, रूस की आबादी से 3 गुना और अमेरिका की 35 करोड़ है, तो जनसंख्या से 10 करोड़ और जोड़ लीजिए। सनातनी सॉफ्ट पावर। महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र बनाया गया, 4000, ठीक। इसकी विशालता का अंदाजा ऐसे लगाइए कि मेला क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से करीब 160 गुना, 160 टाइम्स बड़ा है। वह दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, वो 49 हेक्टेयर में बसा है, 49, मतलब यह कि कुंभ क्षेत्र में 82 वेटिकन सिटी बसाई जा सकती है, इतना विशाल हो रहा है ये। इसके अलावा कुंभ मेला क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछा दी गई है साहब। श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अच्छा, राम मंदिर की तरह महाकुंभ भारत में उन लोगों को भी जवाब देने वाला है साहब जो कहते हैं कि ऐसे आयोजनों में ना पैसा क्यों मारना। कुछ लोगों को पैसे की बर्बादी, ये सो कॉल्ड जो सूडो सेकुलर इकोसिस्टम है ना, उसको लगता है ये पैसे की बर्बादी है साहब, क्योंकि कई लोगों को इस बात की तकलीफ है कि महाकुंभ में के आयोजन में योगी सरकार हजारों करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रही है, क्योंकि ये धनराशि तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से भी 3 गुना ज्यादा है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण में अब तक करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च की आया। इस हिसाब से इस आयोजन में राम मंदिर निर्माण के 3 गुना से भी ज्यादा का खर्च होगा। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 3000 करोड़ का खर्च आया। महाकुंभ का खर्च इससे 2 गुना से ज्यादा है। नई संसद के निर्माण में 971 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी कि जितना खर्च महाकुंभ के आयोजन में होगा उसमें 6 ऐसे संसद भवन तैयार हो सकते हैं।
इसलिए समाजवादी पार्टी के सांसद है अफजाल अंसारी, उन्होंने कहा कि साहब महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। अफजाल अंसारी ने महाकुंभ के बजट को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि कुंभ का बजट 4 गुना बढ़ा करके ठेकेदारों की कमाई का जरिया तैयार किया गया। पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आर्थिक जानकारों का मानना है साहब कि 2025 के महाकुंभ से योगी सरकार का खजाना भर सकता है और योगी सरकार के अकाउंट में 2.25 लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं। इसको टेम्पल इकोनॉमी या ये आस्था का अर्थशास्त्र है, समझने वाले समझते हैं, आस्था का अर्थशास्त्र।